हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ अ टीचर, कि एक टीचर का क्या रोल होता है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन और जो क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये टॉपिक आपका बीएड सेकेंड ईयर में तो होता ही होता है। साथ साथ में आपका सीटेट, केवीएसडी, ट्रिपल एसबी, जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक के फैक्ट्स को लर्न करने से बेटर थिंग वो तो लर्न करना ही है, साथ साथ में इसके मर्मता, मतलब जो इसके अंदर का सार है उसे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो वो चीज़ को समझने के लिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि रोल ऑफ टीचर क्या होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा में आपका एक नॉर्मल क्लासरूम और एक नॉर्मल स्कूल में के जो एनवायरनमेंट होता है उससे हटकर एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल टीचर्स के अलावा नॉर्मल स्टूडेंट्स के अलावा जो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज़ भी होते हैं, या डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं। अब ये डिफरेंट स्टूडेंट्स कौन से हो सकते हैं? ठीक है, अब ये डिफरेंट स्टूडेंट्स कौन से हो सकते हैं हमारे, कि या तो उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ हों, ठीक है, कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो, स्पेशल चाइल्ड्स हों, ये हो सकते हैं। या तो क्या हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इस चीज़ को बोलते हैं कि आपका इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, कि उसमें जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इंक्लूड्स द स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, वो तो है ही, वो तो प्रोमिनेंट है इसमें, बट इट ऑल्सो रिफर्स टू द स्टूडेंट्स हु हैव डिफरेंसेस बाय द कल्चरल मीन्स, ठीक है, बाय इकोनॉमिक मीन्स, बाय द सोशियो कल्चरल मीन्स, मतलब सोसाइटी में वो कैसे रहन सहन है उनका। दो लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो आपके बच्चे पेयर में बैठे हुए हैं उनके अंदर एक समावेश लाने का जो प्रक्रिया होता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ थिंग्स से किया जाता है। तो अब उसके लिए आपको क्या चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए? ठीक है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्या हमारा क्लासरूम आप एनवायरनमेंट, मान लो कोई फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन है, ठीक है, तो अगर जो भी स्टूडेंट है आप उसके लिए आपने स्लैंटिंग स्टेयर्स बनवा दी, या कुछ वॉशरूम्स एंड ऑल में आपने वो फैसिलिटीज़ करवा दी, काउंसलर रख लिया, बट व्हाट इफ़ अगर टीचर ही सपोर्टिव ना हो, क्लासरूम की बिल्डिंग बहुत बढ़िया हो लेकिन टीचर ही ना हो, तो वो कैसी बात हो जाएगी कि सोने के पिंजरे में एक बच्चे को बंद कर दिया, मतलब उसके साथ में कोई ना उसका साथी है, ना संगी है, ना किसी के साथ में वो कुछ बात कर सकता है, कन्वर्सेट कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बट हाँ, उसको एक अच्छा सा चीज़, एक अच्छा सा स्कूल मिला हुआ है, एक एनवायरनमेंट, एक जो है आपको एक स्ट्रक्चर अच्छा मिला हुआ है, तो वो समावेशी शिक्षा नहीं हो सकती है। समावेशी शिक्षा फ्रूटफुल तभी हो सकती है जब ईच वन, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो टीचर एज अ फैसिलिटेटर हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, सब एक समावेश में होकर ऐसे बच्चे जिनको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है उसके लिए साथ में खड़े हों, उसको सपोर्ट करें और उस बच्चे के लेवल अप, बराबर नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा लेवल अप करें, कि दोनों लोग क्या हैं, साथ में मिलकर आगे बढ़ें और एक शिक्षित भारत का निर्माण करें। ठीक है, तो इसके लिए हम रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, कि सबसे पहली बात तो टीचर क्या रोल इसमें करे, कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करे। मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है
जो फिज़िकली इम्पेयर्ड है, हेयरिंग प्रॉब्लम है, एनीथिंग, कोई भी इम्पेयरमेंट है, स्पेशल है, दिव्यांग है, बच्चा है, तो उसके लिए उसको क्या हो कि वो 2 बच्चे अगर क्लासरूम में ऐसे नॉर्मल बच्चे हैं और 1-2 बच्चे अगर ऐसे हैं, तो ऐसा फील ना हो कि वो कुछ अलग हैं, ठीक है, वो अलग हैं। तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बच्चा आ रहा हो, चाहे ऐसा हो कि मान लो पूरा पंजाबी स्कूल है और उसमें कोई एक हिंदी बच्चा बैठा हुआ हो और उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो उसका ठीक है नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम अलग बैठ जाओ, तुम्हें ये लैंग्वेज नहीं आती है, तुम अलग बैठ जाओ। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो, तो इस चीज़ को कौन देख सकता है? आपके एट प्रेजेंट क्लासरूम में कौन होता है? ओनली टीचर। तो टीचर और एजुकेटर कैन फैसिलिटेट द स्टूडेंट। जो फर्स्ट रेमेडियल आप देते हैं, जैसे कहते हैं ना घर में पहला जो डॉक्टर या नर्स होता है छोटे बच्चे के लिए, वो कौन होती है? उसकी माँ होती है। इन द सेम वे आपका स्कूल में सबसे पहले जो आपको मेंटोर कर सकता है, इट्स अ टीचर। टीचर कर सकती है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, ठीक है, बच्चों में। फिर उसके बाद हर बच्चे के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एबिलिटी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करना, ठीक है। फिर उसको उसके साथ में उन बच्चों का इम्पेयरमेंट करना। मान लो कुछ ऐसा बच्चा, जैसे हमने बडी सिस्टम भी पढ़ा होगा, उस बच्चे में एक बच्चा ऐसा जो थोड़ा सा वीक है इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, और एक बच्चा जो थोड़ा तेज है, उनकी क्या कराना, आपस में उन्हें ग्रुप टास्क देना ताकि वो उसकी मदद कर सके। कुछ आइडियाज़ ऐसे हो सकता है कि कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा वीक हो, लेकिन हो सकता है किसी चीज़ में वो अच्छा हो जो इंटेलेक्चुअल बच्चा ना हो। तो ऐसे बच्चों की ग्रुपिंग करना, उनके अंदर की जो गुणवत्ता है उसको पहचानना और उस हिसाब से उनकी पेयरिंग करना ताकि वो साथ में एक टास्क को कंप्लीट कर सके। तो ये हमारी समावेशी शिक्षा में एक टीचर का रोल होता है। उसकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, और फिर उसके बाद उसको उसी हिसाब से रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, मान लीजिए आप अपने घर से एक लेसन प्लान बना के आए हैं जो हर बच्चे के हिसाब से आपने बनाया है, बट ऑन द स्पॉट आपने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे आ गए जो जिनके लिए वो एक्टिविटी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी ऑन द स्पॉट डिज़ाइन कर दो कि एक बच्चा जो लेवल अप है, एक बच्चा जो उससे थोड़ा लेवल डाउन है, वो दोनों अगर उस एक्टिविटी को करे तो लेवल अप वाले को भी ऐसा ना लगे कि हाँ हम कुछ अलग ही कर रहे हैं, और जो थोड़ा सा लेवल डाउन वाले हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि अरे हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑन द स्पॉट उस चीज़ को करके बच्चों में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, उनके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप करना। क्या डेवलप करना? सेंसिटिविटी, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ, आप अपने क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कराने के बाद मोस्टली हम क्या करते हैं कि बच्चों को हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि चलिए आज हमको ये एक्टिविटी करनी है, बच्चे ग्रुप में कर रहे हैं, बच्चों ने ग्रुप में कर लिया, और उसके बाद अगर किसी बच्चे ने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया तो उसे स्कोल्ड कर दिया, डायरी में नोट दे दिया, दैट्स इट। बच्चे को सिर्फ यहीं तक बात नहीं ख़त्म होती है। बच्चों को जो ऐसे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स होते हैं जो दूसरों के साथ में ऐसा बिहेव करते हैं, उनको आप प्रॉपरली कामली उनसे काउंसल करो, बात करो। बात करने के बाद फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि आखिर आपने ऐसा क्यों बिहेव किया। उनको उस चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन कराओ कि हाँ वो करना सही था या गलत था, और आपने जिसके साथ में करता उस सिचुएशन में आप खुद अपने आप को रख के देखो। और आपने अगर किसी का मजाक उड़ाया है तो अगर कोई आपका ऐसा, मैं उसको कुछ ऐसा एक पॉइंट बोल दो, ठीक है, जिससे उसको हर्ट हो, ठीक है। अगर उसको ऐसा कर, फिर कहेगा ऐसा क्यों बोल दिया, फिर उसको ऑन द स्पॉट बोलो कि अगर मैंने आपको ऐसा बोला आपको कैसा फील हुआ। इन द सेम वे अगर आपने उसको ऐसा बोला होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि उसे कैसा फील हुआ होगा। तो इस तरीके की सेंसिटिविटी डेवलप कराना। सेंसिटिविटी में भी आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि
सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथी से ज़्यादा हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, एम्पैथी पे, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी होता है कि आपने किसी को भी सहानुभूति दे दी, और समानुभूति, सहानुभूति एंड समानुभूति। सहानुभूति हुई कि आपने किसी को कह दिया कि हाँ, किसी का प्रॉब्लम सुना, या एक बच्चा है जो प्रॉपरली चल नहीं सकता है, वो गिर गया, गिरने के बाद आप साइड में बच्चे हंस रहे हैं, फिर उसका हाँ हाँ ठीक है सही हो जाएगा करके उसको एक सहानुभूति दे दी। वही एक बच्चा है जिससे उसका पेन फील हुआ, उसने इस चीज़ को फील किया कि अरे कब मेरे भी पैर में अगर उसे प्रॉब्लम होती और मैं गिर जाता, तो इन द सेम वे उसके साथ में जाके उसको उसका हीलिंग प्रोसेस में उसकी हेल्प करना, इमोशनली फिज़िकली उसकी हीलिंग प्रोसेस में उसकी मदद करना, उस पेन को फील इंटरनली करना, दिस इज़ कॉल्ड एम्पैथी। तो एम्पैथी आपके अंदर आना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये रोल ऑफ टीचर होता है कि ये इतने सारे पॉइंट्स हमारे होते हैं कि हम कैसे एक टीचर जो है क्लासरूम एनवायरनमेंट को एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। बट वॉट ऑल कैन बी डन। एक नॉर्मल टीचर, एक नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट जो हमारा सदियों से चला आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है आज के टीचर्स के लिए कि वो इस चीज़ को कर पाएँ? या आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट पढ़ने की आपको ज़रूरत है क्या? वाई? बिकॉज ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता हो, ताकि आप कल को जब आप क्लासरूम में एंटर करो तो उन सारी चीज़ों को सिर्फ इस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, आप इस चीज़ को पढ़ लो, पढ़ के एग्ज़ाम में नोट डाउन करके चले आओगे, अच्छे मार्क्स आ जाओगे, इट्स गुड इनफ। बट उसके अंदर का कॉन्सेप्ट समझना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन आपने ये एक्टिव लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे। इन द सेम वे जो थ्योरी आपने पढ़ी उसे समझना, समझने के बाद क्लासरूम में उसे अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू चेंज द न्यू एरा ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में रोल ऑफ टीचर ये होता है। फॉर दिस व्हाट इट्स डन इन टर्म्स ऑफ द टीचर्स, कि टीचर्स के अंदर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, वो हर बच्चे को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। उस हिसाब से टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि वो ट्रेनिंग वो उनकी हेल्प करे बच्चे को डायग्नोस करने में कि उसकी कौन सी प्रॉब्लम है, किस लेवल तक वो खुद उस चीज़ को सही कर सकते हैं, और किस लेवल तक उन्हें आगे मैनेजमेंट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, या फिर किसी काउंसलर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे रोल्स होते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट द रिटन नोट्स ऑन दिस, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो लाइटनिंग की वजह से उसमें थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, तो जब मैं यहाँ पे साइड में हो रही हूँ तो देन इट इज़ क्लियर टू यू आई थिंक, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे को भी आप मोटिवेशन कब मिलता है, जब आप उसको कुछ रिवॉर्ड दो, ठीक है। इन द सेम वे इन दिस वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब व्हेन वी आर teaching students and giving time, and we only what need a like, a share and subscribe. So thanks for watching. Hope you like this video. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Thank you. So be ready for the next video.